Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.2 टाइप्स ऑफ मैरिज. टाइप्स एंड टर्म्स ऑफ मैरिज डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड द रूल्स रिलेटेड टू मैरिज. अब देखिए किस प्रकार का शादी है, टाइप क्या है, टर्म्स क्या क्या है, ये अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से होता है. ठीक है, अलग अलग समाज में शादी करने का अपना तरीका है, अपना नियम है. टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मैरिज वी वुड क्लासीफाई इट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया. नंबर ऑफ मेट्स, वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट्स. अब देखिए शादी के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम उनको निम्नलिखित में बांटेंगे. पहला है नंबर ऑफ मेट्स, कितने पार्टनर्स होंगे आपके. दूसरा है वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट, आप अपने पार्टनर को कैसे चुनेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. 12.2.1 टाइप्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेट्स. Marriage may be classified into two main types based on several husbands or wives of a person may have at a time. Monogamy, polygamy. अब देखिए एक वक्त पे आपके कितने पति हो सकते हैं और कितनी पत्नियां हो सकती हैं, इसके आधार पर शादी के तरीकों को बांटा गया है. अब यह सुन के बहुत लोगों को अजीब भी लग सकता है कि कितने हो सकते हैं, मतलब जनरली लोग एक पति या एक पत्नी रखते हैं, लेकिन ऐसा भी सिस्टम होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा पति होते हैं, एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती हैं. अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे. ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ मेट्स के हिसाब से. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मोनोगैमी. मोनो मतलब सिंगल और गैमी का मतलब होता है मैरिज. Monogamy is that form of marriage in which a man or a woman remains married to only one man or one woman at a time. अब देखिए मोनोगामी में क्या होता है, एक समय पर आपका एक ही पार्टनर हो सकता है. ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो एक टाइम में आपकी एक ही वाइफ हो सकती है, आप लड़की हैं तो एक टाइम में आपका एक ही हस्बैंड हो सकता है. इसको मोनोगामी कहते हैं. One can marry in certain extraordinary circumstances such as the death of the spouse or divorce. अब देखिए मान लीजिए आपका जो पार्टनर है, आपका पति है वो या आपकी पत्नी हो. आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी जनरली, और अगर लड़की हैं तो आपका पति होगा. अगर मान लीजिए वो मर जाता है, आपका पति मर जाता है या आपकी पत्नी मर जाती है, तो आप दूसरा शादी कर सकते हैं. या आपका तलाक हो जाता है तो भी आप दूसरा शादी कर सकते हैं. लेकिन फिर से मोनोगैमी में क्या हुआ, देखिए आपका पार्टनर मर गया, अब तो आपके साथ कोई नहीं है, फिर से आप एक पार्टनर कर सकते हैं. आपकी पत्नी मर गई या पति मर गया, या मान लीजिए आपका तलाक हो गया, मरे नहीं है लेकिन आप लोग अलग हो गए, तब भी फिर से आप अकेले हो गए, तो फिर से आप शादी कर सकते हैं. मोनोगैमी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज द वर्ल्ड ओवर. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग मानते हैं वो मोनोगैमी फॉलो करते हैं. ठीक है, एक पार्टनर का रूल फॉलो करते हैं. फिर आता है पॉलीगैमी. पॉली का मतलब होता है मैनी, गैमी का मतलब होता है मैरिज. इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज अ मैन और अ वुमन इज परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वुमन और मैन एंड लिव विथ ऑल द वाइफ्स और हस्बैंड्स एट द सेम टाइम. अब यह सुन के आपको थोड़ा शायद अजीब लगा होगा. देखिए पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीगैमी में आपके एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, लीगल पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है एक ही समय अगर आप महिला हैं तो आपके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं. मान लीजिए 2, 3, 4 हस्बैंड हो सकते हैं. अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 2, 3, 4 बीवियाँ हो सकती हैं और आप उनके साथ रह रहे होते हैं. पॉलीगैमी मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री. अब देखिए पॉलीगैमी जो है उसको फिर से हम लोग 2 तरह से बांट सकते हैं. एक होता है पॉलीजिनी, फिर होता है पॉलीएंड्री. पॉलीजिनी का मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी, जिनी मतलब फीमेल. ठीक है, पॉलीजिनी इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमन. अब देखिए ध्यान से समझिए, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉली, अब यहाँ गैमी मतलब शादी, जीनी मतलब फीमेल. तो पॉलीजिनी में ये एक ऐसा तरीका है जब एक आदमी एक से ज़्यादा महिलाओं के संग शादी करता है. पॉलीजिनी इज परमिटेड अमंग द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स में पॉलीजिनी अलाउड है. Many tribal societies also follow polygyny.
बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे पॉलीजिनी माना जाता है। हिस्टोरिकली ऑल्सो पॉलीजिनी वॉज प्रैक्टिस्ड। जब हम लोग इतिहास की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को ये पता चलता है कि पॉलीजिनी होता था। In ancient India, you might recall that Raja Dashrath, father of Lord Shri Ram, had 3 wives. अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो आपको याद होगा या आप पता करेंगे कि राजा दशरथ जो कि भगवान श्री राम के पिता थे, उनकी 3 बीवियाँ थी। तो 3 बीवियाँ क्या है? एक आदमी की 3 बीवियाँ, मतलब पॉलीजिनी हो गया। फिर आता है पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब मैनी, एंड्री का मतलब मेल। Polyandry is the form of marriage in which a woman is married to more than one man. In other words, under polyandry, a woman is allowed to have more than one husband at the same time. अब देखिए, पॉलीजिनी में एक आदमी बहुत सारी वाइफ, अब पॉलीएंड्री में एक महिला कम से कम 2 या उससे ज़्यादा पति रख सकती है। ठीक है, अब इसमें महिला को अलाउड होता है। आगे देखिए, इन सम ट्राइब्स लाइक खश ऑफ उत्तरांचल अ वुमेन मैरिज मैन हु आर ब्रदर्स। अब देखिए, उत्तरांचल में कुछ ऐसे ट्राइब्स है जिसमें खश जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो महिला है वो भाइयों से शादी करती है। मतलब मान लीजिए अगर एक परिवार है उसमें 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है, तो सबकी एक ही वाइफ होगी। ठीक है, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। अब इसको क्या कहते हैं? फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, मतलब अपने ही परिवार के बीच में शादी होता है। इन द एपिक महाभारता यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द नेम ऑफ द्रौपदी हु वॉज मैरिड टू ऑल द 5 पांडवास। अगर आप महाभारता जो महाग्रंथ है वो पढ़े हैं या उसके बारे में सुने हैं तो आप द्रौपदी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। द्रौपदी जो है उसका विवाह 5 भाई, जो पांडव 5 भाई थे, 5 से हुआ था। ठीक है, अब देखिए, पहले नीचे का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर हम लोग ऊपर पढ़ेंगे। इफ द हस्बैंड्स ऑफ अ वुमेन आर नॉट ब्रदर्स इट इज कॉल्ड नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। सच मैरिजेस आर फाउंड अमंग द नयर्स ऑफ केरला। अब मान लीजिए जो महिला है उसके एक से ज़्यादा पति हैं और वो लोग भाई नहीं है। ठीक है, जो पति है वो दूसरे परिवार का है, तो ये नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज होता है। ये शादी नयर्स में देखा गया है, केरला में। तो इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं? देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैरिज शादी, मोनोगैमी जहाँ पे एक हस्बैंड एक वाइफ होता है। ठीक है, जो ज़्यादातर 1 पार्टनर एट अ टाइम लोग फॉलो करते हैं। फिर आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता है? आपके एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी में क्या है? जो पुरुष है वो एक से ज़्यादा बीवियां रख सकता है। पॉलीएंड्री में जो महिला है वो एक से ज़्यादा पति रख सकती है। अब फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या है? जो महिला का एक से ज़्यादा पति होगा वो भाई होगा। ठीक है, बहुत सारे भाई हैं और सबकी एक बीवी। ठीक है, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होगा कि जो एक महिला के बहुत सारे पति होंगे लेकिन वो सारे पति भाई नहीं है। It would be interesting for you to know that polygyny appears to be the norm in a large number of societies, but monogamy is the most prevalent form of marriage all over the world. आपको ये जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि पॉलीजिनी जो है मतलब एक आदमी की एक से ज़्यादा बीवियाँ, ये बहुत सारे समाज में ये नॉर्म्स हैं, ये नियम है। जैसे मुस्लिम समाज में आप 7 शादियाँ कर सकते हैं, 7 वाइफ्स एट अ टाइम रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नियम हैं। ऐसा नहीं है कि आप शादी करके छोड़ देंगे, आपको सभी को बराबर का हक देना होगा, सभी का पालन पोषण करना होगा, तो नियम होता है। लेकिन पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं वो है मोनोगैमी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ स्पाउस सिलेक्शन। अब किस तरह से हम लोग अपने पार्टनर को चुनते हैं उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।